जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ 10 मई 2003 को मीटिंग हुई। ये उसका सेकंड पार्ट है। जो जो विसंगतियां पे चर्चा हुई हैं उसके पॉइंट्स 6 पॉइंट्स हैं। इत्मीनान से सुनिए। शुरू करता हूं मैं। पहला पॉइंट, कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम तीनों सेनाओं का पर रैंक वेटेज के साथ करें। मतलब तीनों सेनाओं में रैंक वेटेज के साथ करें, ठीक है, औसत के बजाय। तीनों सेनाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालों के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाए, ठीक है। MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्त के समय हरित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए, ठीक है। MACP के जो आंकड़े हैं, जब वो डिस्चार्ज जाते हैं, उसमें मूल जो रैंक है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिस भी रैंक और सेवा काल का लाइव डाटा नहीं मिला है, उसको लोअर रैंक और लोअर सेवा काल से प्रोटेक्ट किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑनरी नायक को सिपाही और ऑनरी हवलदार को नायक और ऑनरी नायब सूबेदार को OROP हवलदार के बराबर कर दिया गया। आई बात समझ में आई? इनकी पेंशन जिस रैंक का ऑनरी मिला उसी रैंक का पेंशन दिया जाए, ठीक है। मतलब इनकी पेंशन जिस रैंक का ऑनरी मिला उसी रैंक का पेंशन दिया जाए। एक तीसरा पॉइंट, PCDA सर्कुलर 503 के तर्ज पर न्यूनतम गारंटी लेवलाइज्ड फैमिली पेंशन को भी, जो सर्कुलर 503 है, इसके तर्ज पे न्यूनतम गारंटी लेवलाइज्ड फैमिली पेंशन को भी OROP तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 1/1/2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए, जो चौथे और पांचवें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल की सेवा से पहले इनवैलिड हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जिस ट्रेड में 1/1/2016 से 6200 रुपए का एक्स पे मिल रहा है, उस ट्रेड को भी 1/1/2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए 6200 वाले को OROP टेबल में रखा जाए, ठीक है, सभी को। छठवां पॉइंट, प्रारंभिक सेवा सैनिक सेवा 17 साल की है और सेना का नियम 13-3-3-4 और OROP की शर्त के साथ 7 जून 2017 को जोड़ा था, जो OROP के मूल पत्र 7 नवंबर 2015 का हिस्सा नहीं था। इसलिए इस नियम के तहत डिस्चार्ज हुए सैनिकों को इसका लाभ दिया जाए, ठीक। पे कमीशन की विसंगतियां जो हमारे मेमो 10/2/2023 और संयुक्त मेमो जो जमा किया है 12/3/2023 में वर्णित है की तरफ ध्यान दिलाया है। जो मेमो जमा किया है पहले, उसमें ध्यान दिलाया है। आगे सुनिए क्या कहा है। सचिव महोदय ने जवाब में कहा कि एवरेज के नियम को जनरल सतवीर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। उन्होंने अपने जवाब में कई विकसित देशों और भारत द्वारा पूर्व सैनिकों के हेल्थ केयर और पे और पेंशन पर किए जा रहे खर्च का तुलनात्मक डाटा बताया और कहा कि अपनी मांगों को धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। अभी पैसे की कमी है और अभी अभी OROP के लिए 25,000 करोड़ दिया है। उन्होंने यह कहा कि मांगें आपकी गलत नहीं है
और भविष्य में जो भी दिया जाएगा वो आप लोगों को कैटेगराइज को ही दिया जाएगा। मैंने कहा कि अपोलो जैसे 5 स्टार वाले सुविधा हॉस्पिटल में सिर्फ ऑफिसर ही रेफरल होते हैं और खर्च बढ़ाते हैं, और कई सुविधाएं दिया कि इस्टेब्लिशमेंट खर्च कम कर और बजट लीक को रोक कर हमारी मांगों को पूरा कर सकते हैं। बहुत व्यापक चर्चा हुई। अशोक ठाकुर ने अंत में कहा कि रक्षा मंत्री जी के कहने पर हम लोग दोबारा आपसे मिल रहे हैं और आप हमारी मांगों को संबंधित विभागों में भेजें। आगे रक्षा मंत्री जी और पीएमओ में बात किया जाएगा। इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का अगर मेमो की कॉपी एक्स्ट्रा हो तो दे दें, अगर नहीं है तो मैं अपने ऑफिस से निकाल लूंगा। यह भी कहा कि पहले मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्कस कर ले कि क्या किया जा सकता है। सही तथ्य यह है कि OROP और PMO ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए पोस्ट कार्ड ड्राइव का हिस्सा बने और पूरे देश में प्रत्येक पूर्व सैनिकों की तरफ से लाखों पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री को भेजे जाएं। ड्राफ्ट पहले ही सर्कुलेट में है। इसके बाद 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में अपनी मांगों के समर्थन में लाखों की संख्या परिवार सहित प्रदर्शन के लिए तैयार है। वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये बातें हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उनको दिया गया है। ये थी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर्कुलेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।